नमस्ते। कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं? अरे हम सब फंसे हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई इस रोज की परेशानी को आखिर सुलझा कैसे सकता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड सोचा समझा तरीका है। इसे ही कहते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। चलिए इससे समझते हैं। तो आखिर ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी एआई सॉल्यूशन को बिल्कुल जीरो से बनाने का एक साफ सुथरा 5 स्टेप का ढांचा है। आप इसे किसी सफर के लिए एक रोड मैप जैसा मान सकते हैं। यह हमें बताता है कि कहां से शुरू करना है और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, वो भी एक एक कदम करके। तो हमारे इस पूरे सफर में ना 5 मेन पड़ाव हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम को ठीक से समझने से, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम स्कूपिंग। फिर हम उस प्रॉब्लम के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करेंगे, यानी डेटा एक्विजिशन। इसके बाद हम उस डेटा के अंदर छिपे राज को समझेंगे, मतलब डेटा एक्सप्लोरेशन करेंगे। फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, एआई मॉडल बनाना। और आखिर में हम ये चेक करेंगे कि हमारा बनाया हुआ सॉल्यूशन असल में कितना दमदार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सच कहूं तो सबसे जरूरी कदम से, प्रॉब्लम स्कोपिंग। देखिए, कोई भी डेटा छूने या एक भी लाइन का कोड लिखने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि हम असल में कौन सी पहेली सुलझाने निकले हैं। इससे पहले कि हम कोई सॉल्यूशन बनाने में कूद पड़े, हमें एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना होगा, हम असल में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए ना एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसे कहते हैं 4Ws कैनवस। ये 4Ws कैनवस हमसे 4 बड़े ही सिंपल पर बहुत जरूरी सवाल पूछता है। चलिए इसे अपनी ट्रैफिक जाम वाले उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। पहला W, हु, मतलब इस प्रॉब्लम से असर किस पर पड़ रहा है। जाहिर है हम सब पर, ड्राइवर्स और रोज ऑफिस आने जाने वाले लोगों पर। दूसरा W, व्हाट, असल में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है घंटों का ट्रैफिक जैम और लाल बत्ती का लंबा इंतजार। तीसरा W, वेयर, ये सब होता कहां है। शहरों के बिजी चौराहों और मेन सड़कों पर। और सबसे जरूरी चौथा W, वाई, हम इसे सॉल्व ही क्यों करें, ताकि लोगों का कीमती समय और पैसा बचे, और सबसे बढ़कर दिमागी सुकून मिले। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम एकदम साफ साफ पता है। अब हमारे एआई मॉडल को दौड़ाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। और एआई की दुनिया में ये फ्यूल है डेटा। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना सही डेटा के दुनिया का सबसे अच्छा एआई मॉडल भी कुछ नहीं सीख सकता। अब देखिए, डेटा मोटा मोटा 2 तरह का होता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो एकदम व्यवस्थित होता है, जैसे आपके स्कूल का रजिस्टर या कोई एक्सेल शीट। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो बिखरा हुआ होता है, जिसका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कि सोशल मीडिया की पोस्ट्स या फिर कोई वीडियो। तो हमारी ट्रैफिक समस्या के लिए डेटा कहां से आ सकता है, जरा सोचिए। हम सड़कों पर लगे सेंसर से डेटा ले सकते हैं, चौराहों पर लगे कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राइवरों से सीधे सर्वे करके पूछ सकते हैं। हम सरकारी वेबसाइट से भी भरोसेमंद ट्रैफिक डेटा उठा सकते हैं। पॉइंट ये है कि डेटा कहीं से भी आए, उसका भरोसेमंद और असली होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरे कदम पर चलते हैं। अच्छा, तो डेटा आ गया, पर सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। अब टाइम है जासूस बनने का और यह पता लगाने का कि इस डेटा के अंदर आखिर छिपा क्या है। और इसी जासूसी को कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। इसे समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, डेटा एक्विजिशन का मतलब है बाजार से एक नई किताब खरीद कर लाना, और डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब है उस किताब का टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी विषय सूची पढ़ना। इससे हमें तुरंत एक आइडिया लग जाता है कि किताब के अंदर है क्या। तो डेटा के अंदर की कहानियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हम उन बोरिंग नंबर्स को मजेदार चार्ट और ग्राफ में बदल देते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, वो पैटर्न और ट्रेंड्स अपने आप चमकने लगते हैं जो हजारों नंबर्स की भीड़ में छिपे हुए थे। ये देखिए, अरे वाह, एक ही नजर में सब साफ हो गया कि सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे ट्रैफिक अपने पीक पर होता है, जबकि दोपहर 2 बजे के आसपास सड़कें काफी खाली रहती हैं। देखा, विजुअलाइजेशन ने मुश्किल डेटा को कितना आसान और समझने लायक बना दिया। अब हम इस साइकिल के सबसे रोमांचक, सबसे मजेदार हिस्से में आते हैं, मॉडलिंग। ये वो स्टेज है जहां हम अपने खोजे हुए डेटा का इस्तेमाल करके मशीन को सिखाते हैं ताकि वो भविष्य के लिए अनुमान लगा सके। असल में एआई यहीं बनता है। एआई मॉडल बनाने के ना 2 मेन रास्ते हैं। पहला है रूल बेस्ड। सोचिए, ये एक सख्त टीचर जैसा है जो मशीन को अगर ऐसा हो तो वैसा करो जैसे पक्के नियम बताता है। ये खुद से कुछ नया नहीं सीख सकता। दूसरा है लर्निंग बेस्ड। ये एक होशियार स्टूडेंट जैसा है जो सीधे डेटा से पैटर्न सीखता है और नए डेटा के साथ खुद को और बेहतर बनाता जाता है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम मशीन को डेटा भी देते हैं
और जवाब भी। और मशीन का काम है खुद ये पता लगाना कि इन दोनों के बीच का नियम क्या है। या ये तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना? कमाल की बात। बहुत बढ़िया, हमारा मॉडल अब तैयार है। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? क्या ये भरोसे के लायक है? ये पता लगाने के लिए हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। समझ लीजिए ये हमारे एआई मॉडल का फाइनल एग्जाम है। तो मॉडल को जांचने के लिए हम टेस्टिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं। ये वो डेटा होता है जिसे मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान पहले कभी नहीं देखा होता। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अपने कुल डेटा का 80% ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी बचा 20% उसे फाइनल एग्जाम के लिए बचा कर रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मॉडल असल दुनिया में कैसा परफॉर्म करेगा। मॉडल के प्रदर्शन को समझने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। नाम थोड़ा अजीब है, पर यह है बिल्कुल आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा। ये एक सिंपल टेबल में दिखाता है कि मॉडल के अनुमान कहाँ सही थे और कहाँ वो कंफ्यूज हो गया और गलती कर बैठा। सबसे सीधा साधा मीट्रिक है एक्यूरेसी। ये हमें बस ये बताता है कि कुल मिलाके मॉडल के कितने प्रतिशत अनुमान सही थे। मान लीजिए 100 में से 90 सही थे तो एक्यूरेसी हुई 90%। इससे हमें मॉडल के परफॉर्मेंस का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक्यूरेसी पर खत्म नहीं होती। हमें 2 और मीट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, प्रिसिजन और रिकॉल। प्रिसिजन ये पूछता है कि जब मॉडल ने कहा कि ये स्पैम ईमेल है तो वो कितनी बार सच में स्पैम था। ये झूठे अलार्म को कम करता है। और रिकॉल ये पूछता है कि जितने भी असली स्पैम ईमेल थे उनमें से मॉडल कितनों को पकड़ पाया। ये जरूरी केस को मिस होने से बचाता है, जैसे कि किसी मेडिकल टेस्ट में। और बस इसी के साथ हमारा ये 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट पूरा हुआ। हमने एक प्रॉब्लम को समझने से शुरू किया, उसके लिए डेटा जमा किया, उस डेटा को समझा, एक होशियार मॉडल बनाया और आखिर में उसे टेस्ट भी कर लिया। वाह, हमने सिर्फ एक आइडिया को एक असली टेस्टेड एआई सॉल्यूशन में बदल दिया है। अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये पूरा नक्शा आपके हाथ में है, तो जरा सोचिए आप अपने आसपास की कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस एआई प्रोजेक्ट साइकिल का इस्तेमाल करना चाहेंगे। सोचिएगा जरूर।